दोस्तों नमस्कार। आज हम भारत की शिक्षा नीति के संबंध में बात करेंगे और जो दुराभावना से देश में शिक्षा नीति चलाई जा रही है, यह हमारा दुर्भाग्य है, हिंदू भाइयों का दुर्भाग्य है। कहने के लिए हम भारत के लोग, भारतवासी हिंदू राष्ट्र के हैं, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदू राष्ट्र का जब बंटवारा हुआ था तो सीधी सी बात थी, धर्म मजहब के नाम पर ही बंटवारा हुआ था। वहाँ जाकर उन्होंने पाकिस्तान बनाया, इस्लामिक देश बना लिया। हिंदुओं की संख्या 23% से घटाकर उन्होंने 0% पर लाकर खड़ी कर दी। जब हम हिंदू राष्ट्र में बंटवारे में हिंदू राष्ट्र आया हमारे हिस्से में भारत, तो यहाँ पर उनकी जनसंख्या 9% थी, आज 14% हो गए हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। यह कैसा हिंदू राष्ट्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मदरसा बोर्ड के माध्यम से मदरसाओं के लिए जितने भी शैक्षिक मदरसा बोर्ड हैं, मदरसा चला जा रहे हैं, उनके लिए, उनके मौलवियों के लिए तनख्वाहें दी जाती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह नेट कह रहा है, रिकॉर्ड कह रहा है, आप देख सकते हैं। ये लिखता है, हाँ, भारत सरकार और राज्य सरकार मदरसों के हाफिजियों और मौलवियों को तनख्वाह देती हैं, लेकिन यह सभी मदरसों के लिए लागू नहीं होता, कुछ शर्तें निर्भर करता है। और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी मदरसे में मिलती है, जबकि मदरसों से हिंदुस्तान की व्यवस्थाओं को तार तार करने वाली व्यवस्था चलाई जाती है। आज हमारे गिने चुने लोग जो मुगलिया शासनकाल से आज तक मुस्लिम संस्कृति के साथ में खड़े हुए थे, उनका ही नेटवर्क आज स्वतंत्र भारत में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 14-15 वर्षों से लगातार चल रही है। मध्य प्रदेश में 18 वर्ष तक रही। शिवराज सरकार ने मदरसा बोर्ड के लिए तनख्वाहें देना जारी क्यों रखा? अपने प्रदेश में नहीं देना चाहिए थी? यदि दे रहे थे तो हिंदू भाइयों के लिए क्यों छोड़ा? मैं इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप ऐसी नीति बनाइए कि यदि बच्चा 10वीं पास कर लेता है तो वह 5,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अधिकारी बन जाता है। 12वीं की कक्षा पास कर लेता है तो वह बेरोजगार विद्यार्थी 10,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए अधिकारी बन जाता है। और जो बच्चा बीए स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लेता है, वो बच्चा 15,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अधिकारी हो जाता है। और एमए करने वाला, मास्टर डिग्री लेने वाला बच्चा 20,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अधिकारी हो जाता है। यदि ऐसी नीति आप बनाते हैं तो यह सकारात्मक कदम होगा, लेकिन आप नौकरियां दे नहीं रहे, बेरोजगारी भत्ता बांट नहीं रहे, दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम का तनाव पैदा आप लोग करते हैं और हिंदुओं के लिए शोषण कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये तक देखा है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र है ऐसी बात करते हैं, उनकी लड़कियां, उनके रिश्तेदार
उनकी भतीजियां आपने मुस्लिम संप्रदाय के लिए शादी करके दोनों तरफे आप राजनीति कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। पाकिस्तान से सबक आप लेते नहीं, हिंदुस्तान में सहिष्णुता की बात करते हैं। मैं भी मानवतावादी हूं, मानवता सर्वोपरि है, लेकिन जहां वैचारिक मतभेद की बात आती है उन विचारों पर कभी समझौता नहीं करूंगा। आप एक तरफ मदरसा बोर्ड के माध्यम से मुल्ला मौलवियों के लिए तनख्वाहें बांट रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी संस्कृति के लोग जो कार्य कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति के लोग, उन पर आप कोई भी इस प्रकार का तनख्वाह रूपी व्यवस्था नहीं चला रहे हैं। मंदिरों में आप कोई सहायता नहीं दे रहे हैं, मंदिर तो खड़े कर रहे हैं, पुजारियों के लिए कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है। उसमें भी यदि प्रावधान बनाया था शिवराज सरकार ने, तो शिवराज सरकार ने इतनी शर्तें, इतनी व्यवस्थाएं लागू कर दी थी कि आज तक कोई मंदिर का पुजारी तनख्वाह का अधिकारी नहीं बन पाया है। पंडितों के लिए, धार्मिक कार्यक्रम करने वालों के लिए आपने उपयोग की विषय वस्तु बना ली है, उन्हें आप मूर्ख बना रहे हैं और मुस्लिमवादी व्यवस्थाएं, मुस्लिम विरोधी व्यवस्थाएं चलाकर देश के ऊपर काबिज हैं, राज कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों दोहरी राजनीति रच रहे हैं। मैं इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज इतिहास उठाकर देख लो, स्वतंत्रता से लेकर आज तक का कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, हमारे टाइम में भी पढ़े होंगे, प्रधानमंत्री जी के टाइम में भी पढ़े होंगे, मोहन जी, डॉक्टर मोहन यादव जी के नाम समय में भी पढ़े होंगे। कितने साथी नौकरी में हैं? 5 व्यक्ति नौकरी में आए, 5000 व्यक्ति, 500 व्यक्ति जो है आज भी पनंगे चटकाते हुए गांव के देहात खेड़े में मिल जाएंगे। और जो तनख्वाह पा रहे हैं वे दोस्त अपने दोस्तों से बात करने में हिचकिचाते हैं। क्यों? कि मैं 55-60 हजार रुपये महीना कमा रहा हूं और तुम साले फटे हाल ज्यों के त्यों रह गए। वर्तमान में स्थिति यह है, यदि भारतीय जनता पार्टी ने छात्र जीवन के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए, जो मैंने बताया, 10वीं पास के लिए 5000, 12वीं पास के लिए 10,000 और स्नातक पास के लिए 15,000 और मास्टर डिग्री वाले के लिए 20,000 रुपये, जब तक उनकी नौकरी नहीं लग जाती, जब तक देने का प्रावधान नहीं बनाएंगे, तो निश्चित तौर पे अब कुरवाई जन जागृति सेवा समिति के माध्यम से मैं स्कूलों में और कॉलेजों में घुसने की तैयारी कर रहा हूँ। वहाँ से एक ऐसी व्यवस्था निकालूंगा कि तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया, लेकिन सिर्फ शोषण के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। केवल शोषण करते हैं, उपयोग करते, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो फेंको। आज जितने भी ऐसे पदों पर कुरबाई हो, चाहे विदिशा हो, चाहे कहीं पर हो, जितने भी पदों पर विधायक, MP, MLA बने बैठे हैं, वे सारे के सारे कांग्रेसी मानसिकता से प्रेरित हैं। कभी कांग्रेस में हुआ करते तो कोई पार्षद हुआ करता था, कोई कार्यकर्ता हुआ करता था, धीरे से भारतीय जनता पार्टी में आ गए। हम जैसों के लिए जो समर्पित थे, जिनके साथ में 5-5 हजार आदमी काम करते थे, सांसद और विधायक बैठकर हमसे सलाह लेते थे, आज हम जैसे लोगों के लिए, हजारों लोगों के लिए निकाल के फेंक दिया है और कांग्रेसी सिपाही सालारों के लिए आपने वहां भर दिया है भारतीय जनता पार्टी में। कुल मिलाकर आपकी नीति भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार पे आपका कोई अंकुश नहीं है, दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। न्यायपालिका मनमाने ढंग से चल रही है। 5-5 साल हो गए, एक भी गवाही न्यायालय में नहीं हो पाती है। छोटे छोटे से केसों में व्यक्ति फंसे हुए हैं, 5-5, 10-10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष में एक भी गवाही की पेशी नहीं हुई। लोग वहां पर जाते हैं और पेशी बढ़वा के जाते हैं। भ्रष्टाचार का आलम है चारों ओर। सिर्फ मूर्खता बनाओ आंदोलन चलाए जा रहे हैं और यही मूर्खता बनाओ आंदोलन
एक दिन भारतीय जनता पार्टी को भी ले डूबेंगे। जिसमें पारदर्शिता नहीं, जिसमें मुगलिया व्यवस्था को भरने की व्यवस्था है, वो भारतीय संस्कृति को क्या हिफाजत से, वो अच्छाई से रखेगी, क्या उसकी रक्षा करेगी। आप पहनावे को लेकर बहुत से मठ मंदिर के लोग हमारी संस्कृति की लड़कियों के लिए आधुनिक कपड़े पहन लेती हैं तो उसकी बुराई करने लगते हैं। भारत की बेटी कुछ भी कपड़े पहने, आपके लिए अपनी बेटी के समान देखना चाहिए। आप भोग्य की सामग्री के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं, क्यों उसे विकृति की दृष्टिकोण से देखते हैं। हमारे जैन धर्म के महात्मा दिगंबर होकर, नग्न होकर सड़कों पर विचरण करते हैं, आपकी दृष्टि उन पर क्यों गंदी नहीं पड़ती? क्यों? उन्होंने चरित्र का और पवित्र भावनाओं का आवरण पहन रखा है। उनकी व्यवस्थाओं से, उनके आचरण से, उनकी वाणी से सब अच्छे तरीके से परिचित हैं कि ये महात्मा तो सृजनकारी हैं, लेकिन इसलिए उनका दिगंबरपन नहीं दिखता है, उनका आवरण चरित्र का दिखता है। इसी तरीके से हमारी महिलाएं, बेटियां जो समाज में जीन्स पहन रही हैं, कपड़े पहन रही हैं, अपने तरीके से जिंदगी जी रही हैं, उनके लिए लैंगिक दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं, उनके लिए मानवीय दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखते? मैं कहना चाहता हूं कि अपना नजरिया बदलो, नहीं तो नजरिया आने वाले समय में भारतीय हिंदू राष्ट्र पार्टी का उदय होता है तो बदलने के लिए हम मजबूर कर देंगे। दोनों तरफ जिहादी लोग हैं और जिहादी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी जैसी, आरएसएस जैसी व्यवस्था के लिए चला रहे हैं। अपनी लड़कियां मुसलमानों को दे रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके पक्ष में भी बात कर रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे इस देश की जनता के लिए, मूर्ख बना रहे इस देश की जनता के लिए। इनके रिकॉर्ड उठा लो, नेट पर सर्च कर लो, जितने भी बड़े बड़े आपके आरएसएस के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनकी लड़कियां मुसलमानों से विवाह करके चली गई, उनके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं और हमें हिंदुओं का पाठ पढ़ाकर दोनों तरफ से वोट अर्जित कर रहे हैं और सरकार में बैठे। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है दोस्तों, हमें जानना होगा, समझना होगा। बेरोजगारी इतनी है कि आदमी बेरोजगारी के रहते काम नहीं कर पा रहा है। अब जब एक परिवार में खाने वाले 10, कमाने वाला व्यक्ति 1, आय के साधन नहीं होंगे तो यौन शोषण नहीं होगा। अरे तुम यौन शोषण करवा रहे हो, लोगों के लिए रोजगार नहीं दे रहे हो। घर में 10-10 व्यक्ति जो है बेरोजगार पड़े हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। किसान अकेले के लिए लेके चल रहे हैं। किसान का क्यों लेके चल रहा है कि किसान का अनाज कैसे हत्या के शासन की गोदामों तक लाया जाए समर्थन मूल्य पे और इस किसान को मूर्ख बनाया जाए। किसान के लिए मूर्ख बना रहे हो आप। 2000 रुपये क्या आपने सम्मान निधि दे दी, महंगाई कहाँ से कहाँ कर दी और मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हो। ये किसान का सम्मान नहीं है। किसान का सम्मान जब है जब भारत का प्रत्येक व्यक्ति आज़ादी से रोजगार में बैठकर अपना काम करते हुए 50-50 हज़ार एक मजदूर भी व्यक्ति अगर महीना का कमाता है और वो शान से 5,000 रुपये कुंटल अगर गेहूँ लेता है तो इसे कहते हैं किसान का सम्मान। एक तरफ बेरोजगारी फैला रहे हो, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार फैला रहे हो, तीसरी तरफ न्यायपालिका की कोई व्यवस्था नहीं है, चौथी तरफ बेरोजगार छात्रों की हालत खस्ता है। नेता कांग्रेसी आपकी भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी में बैठने वाले शीर्ष नेता अपनी बेटियों के लिए मुसलमानों के हवाले किए हुए हैं। दोनों तरफ मलाई वाली बात, सोच भारतीय जनता पार्टी की गंदी है, अच्छी नहीं है। इसका हम स्पष्ट विरोध करते हैं। समानता देखने के लिए नहीं मिल रही है, कोई व्यक्ति समान नहीं है, असमानता की जिंदगी जी रहे हैं। एक तरफ हम राजतंत्र से ले जाकर उसके लिए प्रजातंत्र में ले जाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ राजाओं जैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक मीडिया पे देखो, एक गरीब आदमी 3 बार ऐसे हाथ करके हुजूर हुजूर करके और बड़े जो है बड़े बड़े पुराने राजाओं के लिए राजा ही मान के कार्य कर रहा है, पैसा के लिए झुक रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा तो आप ही लोग रखे हैं।
अगर आप सेवक हैं तो राजनीति में तनख्वाहों की व्यवस्था बंद कर देना चाहिए। किसी MP MLA मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, मुख्यमंत्री के लिए बंद करो। अगर सेवा कर रहे हो तो आप सेवा कर नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर इस देश के लिए लूटो घसीटो राज करो। बिजली के बिलों की हालत देख लो, जो टारगेट दिया गया है उसके अधीन बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं, उनसे ज़्यादा लिए जा रहा है। सब्सिडी खत्म कर देते हैं कर्मचारी, 1200 1500 गरीब व्यक्तियों के बिल दे रहे हैं। जब सब्सिडी की बात आती है तो मालूम पड़ी कि सब्सिडी हटा देते हैं, मूर्ख बना रहे हैं। बरसों से ऐसा कर रहे हैं। हर व्यक्ति को डिफॉल्टर घोषित कर दिया, क्योंकि पैसे ही नहीं है तो बिल कहाँ से भरेगा। ये नीतियाँ आपकी देश हित की नहीं है, आप केवल मूर्ख बनाओ अभियान चला रहे हैं। मैं इस लाइव के माध्यम से जो कहना चाहता था मैंने कह दिया, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और जनता से आह्वान करता हूं, अनिल सोनी के साथ में चलो, कुरवाई जन जागृति सेवा समिति के साथ में चलो। यह दोगली समिति नहीं है। दूसरा, भारतीय हिंदू राष्ट्र पार्टी के साथ में चलो, केवल हिंदुओं के लिए लेकर चलने वाली पार्टी है, जिसमें सिर्फ हिंदुओं की बात होगी। क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम की बात होती है तो हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात होगी। यहाँ किसी मुस्लिम का कोई पैरवी नहीं की जाएगी। आप मानवतावादी मिलकर चलेंगे, धर्म परिवर्तन जैसे वहाँ करवा रहे हैं यहाँ करेंगे तो आपकी बात होगी, अन्यथा नहीं। आप हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं अनिल कुमार सोनी, एडवोकेट, क्षत्रिय नागवंशी, सुप्रीमो हिंदू राष्ट्र पार्टी एवं संस्थापक कुरवाई जन जागृति सेवा समिति एवं संस्थापक श्री तुलसी मानस मंडल कुरवाई। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।